हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए राजस्थान की कुछ पुरानी योजनाओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है और वीडियो का एक एक स्टेप अच्छी प्रकार से समझना है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पालनहार योजना के विषय में, क्योंकि बहुत सारे पालनहार योजना के लाभार्थियों का ये सवाल है कि सर 15 दिसंबर को हमारा पेमेंट आ रहा था, वो भी लगभग 6 महीने का पेमेंट, और 15 दिसंबर जा चुका है, पेमेंट अब तक क्यों नहीं आया और अब कब तक ये पेमेंट आएगा, इसकी सही एवं सटीक जानकारी क्या आ रही है वो हमें प्रोवाइड करवाइए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के इस डाउट को भी क्लियर करने वाला हूं। इसके अलावा 50 किलो फ्री राशन को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, साथ में राशन कार्ड धारकों के लिए भी एक खास खबर है। और दोस्तों, यदि आप एक पेंशन धारक हैं तो पेंशनधारियों का डाटा भी विश्लेषण किया जा रहा है, यानी कि आप लोग की पेंशन अभिवृद्धि भी होगी और आपकी जो बकाया 2 महीने की पेंशन चल रही है वो भी आपके खाते में जल्द ही आने वाली है। लेकिन वाकई में अपडेट क्या है वो आपको इस वीडियो में अंत तक पता लग जाएगा। इसके अलावा साथियों, यदि आप एक राजस्थान की महिला है तो आज का ये वीडियो राजस्थान की सभी महिलाओं के लिए एक रामबाण वीडियो सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यदि आप एक राजस्थान की महिला है और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आप लोगों के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, वो भी सरकारी योजना के तहत। लेकिन आपको इस योजना के विषय में पता होना चाहिए कि किस प्रकार से राजस्थान की महिलाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। दोस्तों, इस योजना में कम से कम आप लोग 1 लाख रुपए तक का लोन और अधिक से अधिक 10 लाख रुपए तक का लोन आसानी से उठा सकते हो। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की लिस्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथ ही सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान की उन महिलाओं के लिए उस योजना के विषय में जिसके माध्यम से उनके लिए 10 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, एक आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं। पहले आप लोग ये आर्टिकल पढ़िएगा, उसके बाद मैं आपको एक एक स्टेप अच्छी प्रकार से समझा दूंगा। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, महिलाओं को समूह में मिलेगा 1 करोड़ रुपए तक का लोन। जी हाँ साथियों, किस प्रकार से मिलेगा, क्या है पूरा प्रोसीजर देखिएगा। कृषि, डेयरी और उद्यम के जरिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला अधिकारिता विभाग महिला को 1 करोड़ रुपए तक का लोन सब्सिडी के बेस पर प्रोवाइड करवा रही है। उद्यमता और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए महिला उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना चलाई गई है। कौन सी योजना साथियों? महिला उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना, और इसके माध्यम से महिलाओं के लिए लोन मिलता है। विभाग के सहायक निदेशक नेहा माथुर ने बताया है कि योजना का मकसद महिला को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। योजना के तहत महिला और स्वयं सहायता समूह को ऋण की सुविधा दी जाती है। इसमें समूह के रूप में 1 करोड़ रुपए का लोन मिलता है और स्वयं के लिए 10 से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाता है। 2019 से अब तक इस लेडीज स्पेशल स्कीम का लाभ सभी महिलाओं के लिए दिया जा रहा है। विभाग के अनुसार जिले में अब तक 817 आवेदनों में से बैंक ने लगभग 72 आवेदनों को लोन के लिए स्वीकार कर लिया है। जिले में 1 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण महिलाओं को प्रदान किया जा चुका है। 1 करोड़ की लोन राशि में आवेदक को 25 से 30% सब्सिडी भी दी जा रही है, यानी कि यदि आपको 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है ना महिलाओं को, तो उसमें से 30% लोन तो वैसे ही माफ हो जाता है सब्सिडी के तौर पर। इसके अलावा योजना के तहत महिलाओं को उद्योग, सेवा, व्यापार, सेवा दोनों आधारित उद्यम के लिए आवेदन भी किया जा सकता है। व्यक्तिगत आवेदक स्वयं सहायता समूह के द्वारा अधिकतम 50 लाख रुपए व क्लस्टर फेडरेशन के द्वारा अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं। व्यापार के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण किसी भी महिला को आसानी से मिल सकता है। बस आपको इस योजना के बारे में अच्छी प्रकार से नॉलेज होनी चाहिए। अब साथियों, आप लोग इसको अच्छी प्रकार से सामान्य शब्दों में समझिए। देखिए, आपको भी पता होगा आपके गाँव में, आपके शहरों में महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बना रखे होंगे, जिसमें कम से कम 10 से लेकर 15 महिलाओं का एक ग्रुप होगा। यदि वो ग्रुप राजस्थान की सरकार के माध्यम से रजिस्टर्ड ग्रुप है तो दोस्तों उस ग्रुप के लिए इस योजना का लाभ मिलता है, यानी कि उस ग्रुप की सभी महिलाओं के लिए 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाता है, जिसके माध्यम से वो सभी महिला उस 1 करोड़ रुपए के लोन को अपनी जितनी भी ग्रुप की महिला होती है 10 से लेकर 15 उनमें बांट लेते हैं और उस हिसाब से प्रत्येक महिला के लिए कम से कम 10 लाख रुपए तक का लोन तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी अपडेट आ रही थी राजस्थान की महिलाओं के लिए। यदि आप लोगों ने अभी तक आर्थिक स्वयं सहायता समूह नहीं बनाया तो इसको जरूर बनाइएगा, ताकि आप लोगों के लिए भी सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो सके, साथ में उस ऋण का कम से कम 30 से लेकर 40% हिस्सा माफ भी हो सके। अब बात करते हैं साथ ही राजस्थान के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट के बारे में। वैसे तो मैंने आपको इस अपडेट के संबंध में एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उन सभी के लिए एक समस्या पैदा हो चुकी है। तो समस्या क्या वो देखिएगा। खाद्य सुरक्षा योजना स्वेच्छा से नाम वापस नहीं लिया तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी और ये दंडात्मक कार्रवाई होगी। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं, 1 लाख की पाबंदी से मनरेगा श्रमिकों को छोड़कर 60% उपभोक्ता योजना से बाहर होने वाले हैं, यानी कि राजस्थान के ऐसे लोग जिनकी आय 1 लाख से अधिक है वार्षिक। तो दोस्तों, उन लोगों को अब इस खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर किया जाएगा, उनके राशन कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। यदि हम इस प्रकार से कंपटीशन करें ना तो 60% लोग राजस्थान के ऐसे हैं जिनकी आय 1 लाख से अधिक है और उन सभी को इस योजना से बाहर किया जाएगा। बशर्ते साथियों यहाँ पर राहत दी गई है, एक तो मनरेगा के कर्मियों को और एक मजदूर वर्ग के कैंडिडेटों को, यानी कि ऐसे मजदूर कैंडिडेट जिनके पास श्रमिक कार्ड है या फिर मजदूरी कार्ड है, उन सभी को अब राजस्थान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाएगा। और साथ में आपको बता देना चाहता हूँ, राजस्थान के जितने भी मजदूर वर्ग के कैंडिडेट है और जो नरेगा कैंडिडेट है उन सभी को फ्री राशन भी दिया जाएगा। जी हाँ साथियों,
यदि आप लोगों ने प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना में आवेदन नहीं किया तो आप लोग आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से आप लोगों के लिए प्रति व्यक्ति 5 से लेकर 10 किलो राशन मिलता है। इसके अलावा साथियों आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी अपडेट आ रही है फ्री बिजली बिल योजना को लेकर। देखिए साथियों, वैसे तो राजस्थान में फ्री बिजली बिल योजना पूर्ण रूप से बंद है। साथ में दोस्तों जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया था महंगाई राहत केंद्रों में, उन सभी के लिए 100 यूनिट बिल्कुल फ्री में दी जाती है और अब तक दी जा रही है। लेकिन यदि कोई नया रजिस्ट्रेशन करवाएगा ना तो उसके लिए 100 यूनिट बिल्कुल मुफ्त में नहीं दी जाती, ठीक है ना। इस योजना को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, लेकिन अस्थायी तौर पर किया है, यानी कि भविष्य में इसको ओपन किया जा सकता है। लेकिन साथ ही यदि आपके ऊपर भी बिजली का काफी बड़ा बिल बकाया है तो आप लोगों के लिए उस बिजली के बिल से राहत देने के लिए एक योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है एमनेस्टी योजना। दोस्तों इस एमनेस्टी योजना के माध्यम से आप लोग 31 दिसंबर तक बिल जमा करवा सकते हैं और बिल की पेनल्टी में और ब्याज में छूट ले सकते हैं। यानी कि सामान्य शब्दों में यदि मैं आपको समझाना चाहूं, यदि आपके ऊपर 1 लाख रुपए का बिल बकाया है तो आपको उसमें पेनल्टी और ब्याज माफ कर दिए जाएंगे, यानी कि आपको बस 50 से लेकर 60,000 रुपए ही भुगतान करना होगा। यदि आप लोग पूरा डाटा पढ़ना चाहते तो इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ लीजिएगा, आप लोगों के लिए पूरा डिटेल इसमें समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के पालनहार योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट के बारे में। देखिए साथियों, राजस्थान के पालनहार योजना के लाभार्थी 15 दिसंबर की डेट को लेकर काफी चिंतित हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो राजस्थान सरकार के माध्यम से ये अपडेट आई थी कि राजस्थान में पालनहार योजना के जितने भी लाभार्थी है ना, उन सभी को 15 दिसंबर को 6 महीने का बकाया पेमेंट खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन साथियों ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ और कब तक आपका पेमेंट आएगा वो भी देख लीजिएगा। साथ में जो हमारे पेंशन लाभार्थी है उनके संदर्भ में भी एक एडिशनल अपडेट आई है, वो भी आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज आर्टिकल के माध्यम से अपडेट पढ़वा देता हूं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखिए साथियों, प्रदेश में एक साल में जोड़े 5.5 लाख से ज्यादा नए पेंशनर्स, यानी कि पेंशनधारियों के लिए अपडेट है कि राजस्थान के अंतर्गत पहले 90 लाख पेंशनधारी थे, अब 5 लाख और इसमें वृद्धि हो गई है, यानी कि लगभग 95 लाख पेंशनधारी अब राजस्थान के अंतर्गत हो चुके हैं। लेकिन साथियों इससे आपको अपडेट क्या मिली वो आप लोग देखिएगा। देख दोस्तों, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, प्रदेश में सरकार के द्वारा लगभग 90 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। प्रदेश में मौजूदा सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल में 5.5 लाख से अधिक नए पेंशनर्स को जोड़ा गया है। अब देखिए साथियों, जो पालनहार योजना के लाभार्थी वो ये मत सोचना कि हमारी अपडेट क्या है, वो साथियों आपको इसी के अंतर्गत मिलेगी, इसी आर्टिकल में, यानी कि एडिशनल अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी भी की गई है। अब तक 75 वर्ष से कम उम्र के सभी पेंशनधारकों को 1150 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है और पालनहार योजना के तहत विभिन्न श्रेणी के बच्चों को 750 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है। अब वर्तमान में राज्य सरकार ने क्या आंकड़ा दिया है, देखिए राज्य सरकार ने 32,000 से अधिक नए पालनहारों को योजना से जोड़कर लाभान्वित किया है। अब साथियों ये अपडेट कब की है, ये अपडेट है दोस्तों 15 दिसंबर की, यानी कि दोस्तों 15 दिसंबर को राजस्थान के जितने भी पालनहार योजना के लाभार्थी थे उनको पेमेंट आना चाहिए था, लेकिन पेमेंट तो नहीं आया। साथियों अपडेट क्या आई, अपडेट आई कि 15 दिसंबर को राजस्थान के पालनहार योजना के लाभार्थियों का पेमेंट नहीं आया, बल्कि इसके स्थान पर 15 दिसंबर को 32,000 नए लाभार्थियों को जोड़ा गया। यानी कि साथियों पालनहार योजना को लेकर आंकड़े विभाग के पास पहुंच चुके हैं और विभाग ने डायरेक्ट अपनी वर्तमान सरकार को भी पहुंचा दिए हैं। लेकिन साथियों 15 दिसंबर को जो आपका पेमेंट आना चाहिए था वो नहीं आ पाया, क्योंकि दोस्तों 15 दिसंबर को वर्तमान सरकार ने 32,000 नए पालनहार योजना के लाभार्थियों को जोड़ा है। अब साथियों नए पालनहार योजना के लाभार्थियों को जोड़ा है तो इनको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए साथियों 32,000 को तो लाभ मिलेगा, लेकिन जो हमारे बकाया लाभार्थी हैं जिनका लगभग 6 से लेकर 7 महीने तक का पेमेंट बकाया चल रहा है, उनको साथियों अब जल्द से जल्द पेमेंट मिलने वाला है। दोस्तों उम्मीद लगाई जा रही थी कि 15 दिसंबर को पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन साथियों पेमेंट न मिलकर के इस योजना के आंकड़े विभाग ने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए हैं और आंकड़े कलेक्ट करने के अनुसार ही 32,000 नए लोगों का डाटा आया है। साथ में दोस्तों विभाग के पास ये भी अपडेट है कि कितने लोगों की यहाँ पर पेमेंट बकाया है। दोस्तों ये अपडेट विभाग ने राज्य सरकार को भी दी है, इसलिए साथियों आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। पालनहार योजना के जितने भी लाभार्थियों ने सभी का डाटा राज्य सरकार के पास पहुंच चुका है और साथियों उम्मीद लगाई जा रही है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक सभी पालनहार योजना के लाभार्थियों का पेमेंट उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि साथियों डिले जरूर हो चुका है, लेट जरूर हो चुका है 15 दिसंबर से, लेकिन साथियों अंतिम दिसंबर तक आपका पेमेंट आपके खाते में जरूर आएगा, क्योंकि साथियों विभाग के माध्यम से और इंटरनल सोर्सों के माध्यम से यही अपडेट आ रही है। इसके अलावा साथियों पेंशन लाभार्थियों के विषय में मैंने आपको बता दिया है, 2 महीने का बकाया पेमेंट भी आपको लगभग 25 से लेकर 30 दिसंबर के आसपास ट्रांसफर किया जाएगा। वैसे दोस्तों सामान्य शब्दों में बताऊं ना मैं आपको, तो राजस्थान के अंतर्गत 2 सबसे महत्वपूर्ण योजना है, एक तो पालनहार योजना और एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, और इन दोनों योजना का पैसा अभी तक बकाया है। इसलिए साथियों अभी ये जो अपडेट आ रही है ना वो यही आ रही है कि अंतिम दिसंबर तक आपको ये पेमेंट ट्रांसफर हो सकता है, पूरी संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है। इसके अलावा साथियों विभाग से और कुछ इंटरनल सोर्सों के माध्यम से अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा, बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के विषय में क्या अपडेट आ रही है। देखिए साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी लाभार्थी जो 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं उन सभी के लिए खास अपडेट है। तो देखिए साथियों अपडेट क्या है, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 19वीं किस्त का जो पेमेंट है ना वो आपका जनवरी में ट्रांसफर हो सकता है। जी हाँ साथियों, क्योंकि एक न्यूज आर्टिकल के माध्यम से जनवरी की अपडेट आई है, तो दोस्तों वो आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा। साफ साफ लिखा हुआ है, भास्कर की खास अपडेट है, ब्लॉक के 32,429 किसानों की बननी थी आईडी, लेकिन गति धीमी हो चुकी है। यानी कि जनवरी से 32,429 किसानों की अटक सकती है सम्मान निधि, क्योंकि फार्मर आईडी
आईडी 8% ही बनी है। वैसे भी आपको पता होगा देश के अधिकांश राज्यों में फार्मर आईडी बनाई जा रही है और इस आईडी के माध्यम से ही देश के सभी किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आएगा। हालांकि साथियों राजस्थान के अंतर्गत अभी बनाना प्रारंभ नहीं हुआ है, जैसे कोई अपडेट आएगी आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन साथियों यहाँ पर आपको नोटिस करने वाली अपडेट क्या है दोस्तों, अपडेट यह कि जनवरी से 32,429 किसानों का पेमेंट है, यानी कि उम्मीद लगाई जा रही है कि साथियों जनवरी के अंतिम सप्ताह तक शायद आपको 19वीं किस्त का पेमेंट ट्रांसफर हो जाए। साथियों सिर्फ यह एक अनुमान है, अभी पुख्ता अपडेट विभाग के माध्यम से नहीं आई है। और दोस्तों वैसे भी यदि हम डाटा की बात करें तो डाटा के अनुसार आपकी 19वीं किस्त का पेमेंट जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में आ जाना चाहिए। देखते हैं साथियों कब तक पेमेंट आएगा। फिलहाल में अपडेट यही आ रही है कि जनवरी में हो सकता है कि आपका पेमेंट देखने को मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि 15 जनवरी के आसपास ही आपको पेमेंट देखने को मिल जाए, या फिर 26 जनवरी को भी पेमेंट आ सकता है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी। इसके अलावा यदि कोई नई अपडेट आएंगे तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।